को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही थी, उस कंपनी के घाटे कैसे हुए? जी हाँ, बात सही है। वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र की कंपनियां आगे बढ़ती चली जा रही हैं और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां घाटे के दलदल में डूबती चली जा रही हैं। उस प्राइवेट कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में, यानी कि निजी क्षेत्र की कंपनी में और सरकारी क्षेत्र की कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हम और आप ही होते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि निजी क्षेत्र की कंपनी में यही कर्मचारी काम करके उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफे होते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र की कंपनी में अक्सर घाटे होते हैं। आपके मन में विचार ये आएगा कि सरकारी कर्मचारी काम करना पसंद नहीं करते, तो इसका जवाब है कि सरकारी कर्मचारी काम करना पसंद करते हैं, बस जरूरत है तो उनके ऊपर बैठे अधिकारियों के द्वारा काम करवाने की। अगर ये बड़े अधिकारी चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में काम हो जाता है, अगर ये बड़े अधिकारी नहीं चाहते हैं तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में काम नहीं होता है। और इसमें अधिकारियों की भी बहुत अहम भूमिका नहीं है, बल्कि इस सरकारी कंपनियों को घाटे में डालने का जो खेल खेला जा रहा है वो सियासत के गद्दी पर बैठे इन सियासी सपोलों के द्वारा और भारत के कुछ बड़े लोगों के द्वारा। ये जानबूझकर सरकारी कंपनियों को घाटे में दिखाते हैं, घाटे के सौदे में डुबाते हैं, ताकि उसका निजीकरण किया जाए और फिर उसी सरकारी मशीन और उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को कम वेतन देकर उन पे काम करवाकर ये निजी क्षेत्र की कंपनी को कई गुना ज्यादा आगे बढ़ाकर मुनाफा कमा लेते हैं। इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन ना मिलने के कारण उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इंजीनियर्स और अनुभवी तकनीशियन को वेतन ना मिलने के कारण अपने परिवार के भूख को मिटाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, सब्जी बेचने, ट्यूशन पढ़ाने या ई रिक्शा चलाने जैसे काम को करना पड़ रहा है। बावजूद इसके उनके जीवन की बदहाली और उनके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा है। कई बुजुर्ग कर्मचारी तो ऐसे हैं जो पैसे ना होने के कारण अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। कई ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनकी असमय मृत्यु का कारण भी आर्थिक तंगी और तनाव भी बताया गया है। और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, कंपनी का घाटे में जाना और कर्मचारियों का वेतन ना मिलना। लेकिन याद रहे, इस कंपनी का घाटे में जाने का कारण और कोई नहीं बल्कि सियासी गद्दी पर बैठे ये सपोले हैं और इनके ऊपर इनको नेतृत्व करने वाले उच्च तबके के लोग, धनवान समृद्ध लोग हैं, जो सरकारी कंपनी को जानबूझकर घाटे के दलदल में डुबोकर उसे निजीकरण में तब्दील करके उससे मुनाफा कमाना चाहते हैं। कंपनी घाटे में क्यों है? एचईसी कंपनी में जो मशीन है वो 1960 के दशक की है और भारत के दूसरे निजी क्षेत्र की कंपनी में जो मशीन है